वाले हैं 9 ईएमए के ऊपर, और कंप्लीट 9 ईएमए के ऊपर आपको जानकारी दूंगा कि कब आपको एंट्री लेनी चाहिए, कब एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और एंट्री अगर हमारी हो जाती है, एंट्री हमारी मिल जाती है, तो कितने पॉइंट तक का हमको अपना टारगेट रखना चाहिए। सारी चीजें डिटेल में और क्लियर बात करेंगे। शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आपको 9 ईएमए पे मिल जाएगी, लेकिन ऐसी वीडियो कंप्लीट पेड कोर्स वाली जो स्ट्रेटजी है वो आपको शायद ही देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिकेटर को लगाने की बात करते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर को लगाने में कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो लेंथ है उसको 9 कर लेना है, मेथड जो है वो ईएमए कर लेना है, दोबारा जो लेंथ दिखा रहा है उसको भी 9 करके आप ओके कर लीजिए। बस सिंपल सा, इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना, और यहाँ पे जाके आप शो कर लीजिए। ये आपका चार्ट पे 9 ईएमए मूविंग एवरेज आपका लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके सबसे पहले बात करते हैं कि 9 ईएमए होता क्या है। ठीक है, मैं क्लियर डिटेल में सारी चीजें आपको समझाऊंगा। 9 ईएमए होता क्या है, तो 9 का मतलब ये आपका प्राइस क्लोजिंग डे होता है। ठीक है, शायद ही आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियो पे इंडिकेटर पे वीडियो आती रहती है, आपने देखा होगा, लेकिन कोई भी ये नहीं बताएगा कि ये 9 आखिर होता क्या है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि 14 ईएमए पे ट्रेड कर लो, 21 ईएमए पे ट्रेड कर लो, 40 ईएमए पे ट्रेड कर लो। ठीक है, तो ये आखिर में 40 ईएमए, 21 ईएमए, 40 ईएमए, 14 ईएमए, ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये केवल नंबर है या इसके पीछे कुछ लॉजिक है, ये कोई नहीं बताता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर में ये केवल नंबर है या फिर एक लॉजिक है। क्लियर। ठीक है, ये 9 हो गया। ईएमए का मतलब एक्सपोनेंट, सॉरी, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, और मूविंग, एम का मतलब मूविंग, और ए का मतलब एवरेज होता है। ठीक है, तो देखिए इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ रहता है, और बाकी लोग इसलिए इसके ये जो नंबर का मतलब है वो नहीं बताते हैं, क्योंकि ये हमारा पेड कोर्स वाला काम है और फ्री में वो बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग जब पेड कोर्स करके निकलते हैं तो उनके थोड़े से प्रॉफिटेबल के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पेड कोर्स वाली स्ट्रेटजी फ्री में यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 9 ईएमए की। यहाँ पे 9 होता क्या। ठीक है, तो 9 जो होता है वो होता है 9 डेज का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, 9 डेज का क्लोजिंग प्राइस होता है, मतलब जो आपने प्राइस सिलेक्ट किया है उसके 9 डे के क्लोजिंग का जो एवरेज निकल के आएगा। देखिए नाम में ही मतलब है, मैंने बोला आपको ना, जो एवरेज निकल के आता है मूविंग एवरेज, ठीक है, वही उसका वहां पे प्राइस निकल के आता है कि वहां पे मार्केट आता है उस प्राइस पे, तो क्या वहां से रिवर्सल देगा या नहीं देगा। बस इतना ही यहां से इस कंसेप्ट से हमें मिलता है। ठीक है, और बेसिकली जो भी ईएमए का हम यूज करेंगे 9 ईएमए, और जो स्टैंडर्ड ईएमए होते हैं वो होता है आपका 10 ईएमए, 9 ईएमए या 10 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, ठीक है, 100 और आपका 200, ये आपके स्टैंडर्ड ईएमए होते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज आपके ये स्टैंडर्ड होते हैं। बाकी जो भी लोग बना के अपने दिमाग से बता देते हैं 14 लगा लो, 16 लगा लो, 21 लगा लो, 29 लगा लो, ये देखिए ये भी काम करता है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये काम नहीं करता, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी बताया। ये फॉर्मूले के अंडर ही इसको निकाला जाता है, और ये पर्टिकुलर एक डे के लिए वैलिड होता है। जैसे आज का दिन अगर ये चल रहा है लाइव मार्केट में, मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये 13 तारीख के डेट का है, तो ये जो मान लीजिए आज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा अगर 21 निकल के आ रहा है, तो 21 का ईएमए लगाएंगे, और ये ईएमए केवल आज के 13 तारीख के लिए वैलिड होगा। कल अगर 14 तारीख में हमें अगर ट्रेड करना है, तो वहां पे फिर से अपना फॉर्मूले पे हमें जाके अपना मूविंग एवरेज का एक्सपोनेंशियल फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस पे मत जाइएगा। ठीक है, क्लियर, मैं आपको समझा रहा हूं, ये केवल व्यूज पाने का तरीका है। ये जो भी होता है स्टैंडर्ड को छोड़ के वो बाकी एक दिन के लिए काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे 9 ईएमए की हमारी बात हो रही थी, तो 9 ईएमए पे हम बात करते हैं। तो देखिए 9 ईएमए का मतलब कि 9 डे क्लोजिंग होता है, 9 डे क्लोजिंग। अब ये कैसे क्लोजिंग होता है, प्राइस पे क्लोजिंग होती है। ठीक है, मैं आपको प्राइस पे दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे देखिए करंट में ये लगा हुआ है, तो इसकी बात कर लेते हैं। अभी निफ्टी 14 सितंबर की एक्सपायरी का 19,950 का सी हमने यहाँ पे, ये आपका प्राइस का चार्ट है। ठीक है, 19,950 के स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है। अभी इसकी करंट की क्या चल रही है, 113 रुपए यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे इसको फाइंड कैसे करते हैं 9 ईएमए का,
कि 9 EMA का मतलब कि 9 डे क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, 9 डे क्लोजिंग। अब आज का तो चल रहा है तो आज का दिन का तो हम ले नहीं सकते, यानी कि इसके प्रीवियस 9 डे खोजेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 दिन हमें मिल गए। अब इसके क्लोजिंग का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इसकी जो क्लोजिंग आई है आपको दिख रही है 84 रुपीज का, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे कोई बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल ये कहाँ बताते हैं लोग, पेड कोर्स में बताते हैं। अब ये सेकेंड डे की क्लोजिंग जो आई है वो आपकी आई है 8.45 की, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल लेके चलते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। तो 8 का 1 2 3 4 और एक 5, 5 दिन का हम 8 पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गया। हमारे कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 दिन, 7 8 9। इसकी क्लोजिंग कहाँ आई है, 36 पे, और इसकी क्लोजिंग आई है 112 पे, और इसकी क्लोजिंग आई है 92 पे, ठीक है। 36 112 और इसकी क्लोजिंग कितने आई है, 92 पे, ठीक है। अब ये जो आपके 9 डे का ये क्लोजिंग प्राइस निकल के आ गया, इन सारे को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 370 475 के आसपास आएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो आपको मूविंग एवरेज लगाना है, जैसे स्टैंडर्ड 9 EMA लगाना है, तो आपने 9 दिन का निकाला है तो 9 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 41.55 के आसपास आपको देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे 9 चौके 36 1, ठीक है, 9 एकम 9, यहां से बचा 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 पच्चे 45, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूं, यहाँ पे ये निकल के आ गया 41.55। मतलब कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी मार्केट, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस का, पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस का अगर 41 रुपीज पे आता है ये स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसका मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये यहां से ऊपर के साइड में फिर से रिवर्सल कर जाएगा, ठीक है। अगर ये रिवर्सल नहीं किया, इस पॉइंट के नीचे आ गया ये प्राइस, तो इसके ऊपर फिर कभी भी नहीं जाएगा, ये इसके नीचे ही प्राइस रहेगा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला निकालने का, और यहां से हमें एग्जैक्ट लेवल पता चलता है कि हमें किस तरीके का मूवमेंट मिल सकता है और कैसे हमें अपना ट्रेड फाइंड आउट कर, मूविंग एवरेज पे कैसे हम अपना ट्रेड लेते हैं, ठीक है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया कि 9 EMA का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। क्लियर, इतना आपको 9 EMA का एक्चुअल में मीनिंग क्या है 9 EMA का। अब ये क्या है 9 EMA, अगर आपने पर्टिकुलर एक डे के लिए लगाया है तो ये हो गया। अगर आपको कल के दिन के लिए लगाना है तो कल के दिन के लिए फिर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, उसी तरह से अगर आप 10 EMA लगाते हैं तो 10 डेज मूविंग एवरेज प्राइस आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर, अगर आप 20 EMA लगाते हैं तो 20 डे का मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर, ये होता है आपका मूविंग एवरेज जो भी लगता है 9 10। ये जो फिगर मैंने बोला आपका कि ये ऐसे ही फिगर होता है या फिर इसका कुछ लॉजिक होता है, तो लॉजिक यही होता है कि इसका ये मूविंग एवरेज का प्राइस होता है, ठीक है। क्लियर, इतना इतने दिन का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है, वो हमारा निकल के आता है EMA आपका। क्लियर, इतना आपको। अब चलिए, अब हमारी बारी आती है, ये सारी चीजें निकाल लिए हम, तो कंसेप्ट तो हमको क्लियर पता चल गया। कितने लोग को पता चल गया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर यहाँ हमने कंसेप्ट पता कर लिया तो अब हमें केवल कंसेप्ट से तो प्रॉफिट हो नहीं जाएगा। प्रॉफिट कहाँ से होगी, हमें एंट्री पॉइंट से प्रॉफिट होगी, ठीक है। तो एंट्री हमें कैसे लेनी चाहिए वो चीज मैं आपको बताता हूं। तो एंट्री देखिए, बेसिकली जो भी हम मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, चाहे वो 9 EMA हो, 10 EMA हो, 20 EMA हो, 50 EMA हो, 100 हो या 200 हो, ठीक है। जो भी मूविंग एवरेज पे हम ट्रेड डालते हैं, बेसिकली हम रिवर्सल ट्रेड के लिए ही मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर, इतना आपको मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे हम रिवर्सल ट्रेड के लिए ही प्लान करते हैं, ठीक है। क्लियर, ये हमारे एंट्री का कंसेप्ट हो गया। अब हमें कहाँ एंट्री नहीं लेनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। जब भी मूविंग एवरेज आपको इस तरीके से फ्लैट मिले, इस तरीके से जब भी मूविंग एवरेज आपको फ्लैट मिले,
वहां पे आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्लियर समझ लीजिए, जहां भी मूविंग एवरेज आपको फ्लैट मिले वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं और कहां पे ये फ्लैट हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे ये फ्लैट हुआ है, मूविंग एवरेज आपको फ्लैट दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते भी हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे। आई होप कि आपको बातें ये सारी समझ में आ रही होंगी कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। तो अभी तो कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। यानी कि जहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाए या फिर जिगजैग मोशन करे, ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे आए, तो इस कंडीशन में हमें 9 EMA पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि एंट्री हमें कब लेनी चाहिए। तो ये रनिंग मार्केट चल रहा है तो मैं आपको करंट चार्ट पे ही दिखाता हूँ कब हमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो एंट्री के लिए बेसिकली हमारा कंसेप्ट होता है क्रॉसओवर का। ठीक है, अब इसको मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ये 15 मिनट का लगा हुआ था। ठीक है, देखिए अब मार्केट ओपन हुआ आज के दिन कहाँ पे, यहाँ पे 9:15 की कैंडल आपको दिख रही है। टाइमिंग के साथ मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ, डेट और टाइम के साथ आप देख लीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप चाहे तो क्रॉस चेक मुझे कर सकते हैं इस डेट में जाके और इस टाइम पे जाके कि मैंने ये वीडियो फेक वीडियो बनाया है या फिर रियल चार्ट पे मैंने रनिंग मार्केट में रियल चार्ट पे बनाया हुआ। ठीक है, क्योंकि फेक वीडियो का आजकल ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए लोग फेक वीडियो बना रहे हैं, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। तो खैर वो उनकी मर्जी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपको सावधान जरूर कर सकता हूँ यहाँ पे कि आपके जो पैसे हैं वो बहुत मेहनत के पैसे, तो ये यूं ही जो है किसी के व्यूज के लिए, किसी के फेक वीडियो पे हवाबाजी करने के लिए आप अपने पैसे जो है बर्बाद मत करिए। ठीक है, क्लियर। जो रियलिटी है उस पे जाइए। अगर आपने किसी की वीडियो देखा तो वो जहां भी आपको समझा रहा है तो आप डेट और टाइम टाइम पे भी थोड़ा सा फोकस करिए। आप जाके 5-10 मिनट का टाइम निकाल के उस डेट में उस टाइम पे जाके आप चेक करिए कि जो बंदे ने बताया वो सही बताया या नहीं बताया। ठीक है, अगर वहां पे आपको रियलिटी दिखे तो ठीक है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको रियलिटी नहीं दिखे तो आप समझ लो कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो व्यूज के लिए केवल ट्रेड यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो वहां पे देखो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आप उसके चैनल पे विजिट किया, उसका तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो गया, टाइम भी नुकसान हो गया और अगर इनकेस थोड़ा सा सीरियसली ले लिया तो आपके पैसे भी चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर करिए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप मेरे को भी क्रॉस चेक करिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं तो मैं बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र ही हूं, हो सकता है मैं भी गलत हूं, लेकिन जब आप क्रॉस चेक करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला। ठीक है, अब बारी आती है हमारी एंट्री की। तो एंट्री हमें कैसे लेना चाहिए, देखिए मूविंग एवरेज पे हमें जो एंट्री बनती है वो बनती है क्रॉसओवर पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितने भी मूविंग एवरेज पे ट्रेड बनते हैं वो बनते हैं क्रॉसओवर पे। क्रॉस ओवर पे ही हमारे ट्रेड बनते हैं और ये क्रॉस ओवर हमें क्या दिखाता है, मार्केट का ट्रेंड चेंजिंग को आप क्रॉस ओवर यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, क्लियर। कैसे, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो। देखिए अब जैसे आज के दिन मार्केट यहाँ पे था, ठीक, आज के दिन यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे इस कैंडल में क्या किया, इस कैंडल का 9 EMA ने क्रॉस ओवर दिया। ठीक है, 9 EMA ने इसका क्रॉसओवर दिया। अब यहाँ पे एंट्री आपकी बनती है, कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब यहाँ पे एंट्री आपकी कैसे बनती है, जैसे ही इस इस कैंडल को 9 EMA ने क्रॉसओवर दिया तो आपको इसके क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाती है आप नेक्स्ट कैंडल में आप अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लोज होती है आप नेक्स्ट कैंडल में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक, क्लियर। यहाँ से जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल का हाई। ठीक है, अगर बेरिश साइड में है तो एंट्री आपकी नीचे बनेगी, स्टॉप लॉस आपका ऊपर बनेगा। ठीक है, क्लियर। इसी कैंडल का हाई अगर अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि अरे यार क्या उल्लू बना रहे हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लेगा।
ठीक है, तो आपकी बात सही है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपके लिए भी और हमारे लिए भी मुश्किल है इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, क्लियर, 25, 50, 60 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और आपको दिखाता हूँ, जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर अगेन दिखा, अब यहाँ पे भी क्रॉसओवर दिखा है, लेकिन ये क्रॉसओवर उतना सही नहीं है। क्रॉसओवर आपको ये दिख रहा है मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल में बिल्कुल, ठीक है, तो मतलब कि अगर मिडिल के आसपास, अब यहाँ पे जो आपको क्रॉसओवर दिख रहा है वो दिख रहा है बिल्कुल टॉप पे जाके क्रॉस किया। ठीक है, तो ये उतना सटीक यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी यहाँ पे नीचे है। अगर यही जो है यहाँ पे क्रॉसओवर करता है और ये बॉडी पूरी यहाँ पे होती, तो यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री डाल लेते नेक्स्ट कैंडल में, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरी बॉडी नीचे है, क्रॉसओवर ऊपर में दे रहा है, तो यहाँ पे एंट्री हमारी नहीं बनेगी। यानी कि मिनिमम आपका 50% भी अगर कट करता है तो वहां पे आप एंट्री अपनी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे 50% कट किया, अब यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर, टारगेट आप कितना रख सकते हैं, टारगेट आप मिनिमम जो है लेके 1:2 का रेशियो लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, अब मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। देखिए रनिंग मार्केट है, आपको टाइमिंग भी यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ। अब मैंने अभी आपको बताया कि हमें एंट्री कैसे बनानी है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है, जो क्रॉसओवर वाली कैंडल है वो क्लोज हो जाती है, तो उस पे हमारी एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हमारा लो रहेगा। ठीक है, क्लियर, 1:2 का रेशियो हम मिनिमम लेके चलेंगे, तो 1:2 का रेशियो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर, आपको दिख रहा है 1:2 का रेशियो फाइनली आपको दिख रहा है इसका। ठीक है, क्लियर, आपको टारगेट बनता हुआ भी नजर आया, मार्केट ऊपर तक भी गया है। ठीक है, यहां से ऊपर तक भी गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना टारगेट फिक्स रखेंगे। अगर हमें 1:2 का रेशियो मिल गया, हम यहाँ पे निकल जाएंगे। इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि मेरे भाई मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको, किसी को नहीं पता, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता कि मार्केट का टॉप कहाँ है और मार्केट का बॉटम कहाँ है। तो हमें कहीं भी ये मान के नहीं चलना है कि मैं बॉटम में खरीदूंगा और टॉप पे जाके बेचूंगा, या फिर टॉप पे खरीदूंगा बॉटम में आके बेचूंगा। ऐसे करने वाले मैक्सिमम लोग लॉस में ही रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस चीज को आज से ही अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्लियर, आप सिंपल सा लॉजिक अपनाइए, आपके सेटअप पे ट्रेड बन रहा है, चलती बस में चढ़ जाइए और चलती बस से प्रॉफिट लेके उतर जाइए। ठीक है, स्टॉपेज के चक्कर में ना फंसिए, वहां पे आपको मार्केट खुद ही फंसा देगा। क्लियर इतना आपको, चलिए यहाँ पे आपको दिख गया, और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और एक और चीज। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे, अच्छा वो तो मैंने आपको बताया ही कि जब भी मूविंग एवरेज यहाँ पे फ्लैट रहेगा तो हम ट्रेड नहीं डालेंगे। ठीक है, क्लियर, वहां पे हमारे मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज वो मैं बताने जा रहा था कि क्रॉस ओवर के बारे में। ठीक है, तो रिवर्सल ट्रेड प्लान हम करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या था, नीचे था, मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे आके होल्ड किया, और जैसे इसका क्रॉसओवर दिया मार्केट कहाँ चला गया, अप ट्रेंड में चला गया। यानी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था और अगेन यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ 9 मूविंग एवरेज का, तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, बदल गया, पॉजिटिव साइड में ट्रेंड हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे इस कैंडल को आपने देख रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ, क्योंकि ये डाउन साइड में है तो शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे। ये इसके क्रॉसओवर दिया, इसके क्लोजिंग का वेट किया, क्लोजिंग दिया, यहाँ पे हमने इसका इसी कैंडल का जो है स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, और 1:2 का रेशियो यहाँ पे हम लेके चलेंगे, 1:2 का रेशियो। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 1:2 का रेशियो यहाँ पे बना हुआ। ठीक है, क्लियर, अब आप देखिए, अब यहाँ पे जैसे इस कैंडल के नीचे, अब यहाँ पे समझने वाली बात यहीं पे है, कंसेप्ट इसका क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, तो एंट्री हमारी कब बनती है, जब इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल आएगी तभी तो हमारी एंट्री बनेगी ना। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल क्या हुआ, इसी लो से ऊपर चली गई, तो इसमें तो हमारी एंट्री बनी नहीं। अब इस रेड कैंडल वाली ने इसके नीचे ट्रेड करना चालू किया, तो इसमें हमारी क्या हुई, एंट्री बनी। ठीक है, उसके बाद से भले ही ये ऊपर चला गया, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, किसी को नहीं पता कि मार्केट का टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है। ठीक है, रियलिटी यही है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, एक रिस्क लेंगे, ठीक है। रिस्क क्या, अपने स्टॉप लॉस का रिस्क लेंगे, और स्ट्रेटजी हमारी ये है कि 9 EMA का यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, इसी बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड डालेंगे। और फाइनली आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे 1:2 का रेशियो आपको देखने को मिला है, ठीक है। क्लियर है आपको। ये भी अगर आपको चेक करना हो तो डेट देख लीजिए, 12 सितंबर 12:12:15 की कैंडल से ये ट्रेड बना है, ठीक है। क्लियर इतना आपको। तो ये होता है बिल्कुल क्लियर और कंसेप्चुअल यहाँ पे मूविंग एवरेज का कंसेप्ट, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब